ज़ैन टीवी के मज़े दोस्तों, मुशरिकीन और कुफ़ार हर वक्त मुसलमानों के ईमान पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। ये वीडियो भी इसी मकसद के लिए बनाई जा रही है कि कैसे हम इनके शर से बच सकें। इस वीडियो में हम आपको कादियानियों के शर का जिक्र करेंगे कि कैसे इनसे बचा जा सके और कैसे अपने ईमान की हिफाजत की जाए। कुछ वाक़यात हम आपकी नज़र भी करेंगे। एक वाक़या तो पाकिस्तानी फ़ौजी का भी है, लेकिन वो इससे बच निकला और तौबा कर ली। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। कादियानी नरमजोई के साथ मुसलमानों के मजहब और अकीदे को ख़राब करते हैं और मुसलमानों को मजहबी अकीदे से भटकाने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी बराह रास्त अपने नबी की तरफ ईमान लाने की दावत नहीं देते, बल्कि मुसलमानों को अपने अकीदे के तहत दावत देते हैं और मुसलमान इनके शर को नहीं समझ पाते। ये सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक को शुबे में डाल देते हैं। पाकिस्तान के गाँव में कादियानी लड़की एक मुसलमान फौजी को जना के लिए पेश की गई। जना इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है लफ्ज़ क्योंकि कादियानी लड़की से निकाह जायज़ नहीं है। फौजी ने भी निकाह के लिए हामी भर दी, लेकिन इसने एक शर्त रख दी कि वो अपना मज़हब नहीं तब्दील करेगा। इसकी शर्त मान ली गई और शादी कर दी गई। शादी के बाद रिश्तेदारों में आना जाना लगा रहा और फौजी अफसर को माइल भी किया जाता रहा। एक दफ़ा इस फौजी का सामना कादियानियों के पाप से हुआ। उन्होंने कहा कि आप हमारे नबी पर बेशक ईमान ना लाएं, आप बस इस्तिखारा कर लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं या नहीं और मिर्ज़ा अहमद कादियानी आखिरी नबी हैं या नहीं। फौजी को जहर का प्याला पिलाया जा रहा था और फौजी इसे पिए जा रहा था। इसने इस्तिखारे का फैसला किया और इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में देखा कि मिर्ज़ा अहमद कादियानी नबी हैं और इनके पास लोग जमा है। सुबह उठा तो कादियानियत पर ईमान ले आया और इसने कादियानियत की दावत भी शुरू कर दी और अपने सारे खानदान को कादियानी कर डाला। बहुत से उलमा इसको समझाया करते, मगर वो जवाब देता कि इसने किसी कादियानियत के कहने पर ईमान नहीं लाया, बल्कि खुद इस्तिखारा किया है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उलमा से मिलना ही छोड़ गया। चुनाचा जनाब के जलसे में मौलाना यूसुफ लुधियानवी तशरीफ लाए तो फौजी अफसर इनसे मिलने को तैयार हो गया। जब फौजी ने अपना सारा किस्सा इनके सामने पेश किया कि कैसे इसने इस्तिखारा किया और किस बिना पर कादियानी हुआ है, उस फौजी ने कहा, तो अब मैं इस्तिखारा की मानूं या मौलवियों की? इस्तिखारे में देखा है, इसे छोड़ दूं और मौलवियों की मान लूं? मौलाना ने इस फौजी का हाथ थाम कर कहा, फिलहाल तो इस्तिखारा की ना मान, इस दरवेश की मान। ये दरवेश ही तुझे बताएगा कि असली रब क्या कहता है। मौलाना ने कहा, जब तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक से गुजरे तो मुसलमान ही नहीं रहे। अगर तुम्हें यकीन कामिल होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी हैं, तो तुम इस्तिखारा के लिए हरगिज़ तैयार ना होते। जब तुम इस्तिखारा के लिए राजी होगे तो गोया तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर शक से गुजरे, तो गोया तुम काफिर हो गए। नबी की ज़ात में शक खुला कुफ्र है और इस हालत में तुम्हें कादियानी ही नजर आना था। फौजी ये दलील सुनकर झूम उठा और मौलवी से लिपट गया तो उसी वक्त तौबा कर ली और फिर से मुसलमान हो गया। मेरे दोस्तों, ज़रा सोचिए, इब्तिदा कहाँ से हुई थी और इसका इख्तिताम क्या हुआ और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक का अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, इमाम अबू हनीफा ने यही तो कहा है कि बिना किसी दलील के ख़त्म नबूवत पर ईमान ले आओ। जो सवाल करेगा वो काफिर है, क्योंकि सवाल वहाँ किया जाता है जहाँ शक हो और नबी की ज़ात में शक खुला कुफ्र है। तो मेरे भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और संभल कर चलिए। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।